Hello student, today we are studying linear angular width of diffraction for maxima. Okay, आज हम पढ़ेंगे linear with diffraction for maxima. तो पहले तो हम मिनिमा के लिए देख लेते हैं फॉर मिनिमा। तो ये आपका ऐसे करके फिगर हम बना लेंगे और जैसे कि ये आपका इस तरह से वेव जाएगी और ये आपका ये आ जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब मिनिमा के लिए होता है तो मिनिमा के लिए हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा होता है। ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा होता है। तो एन यहाँ पर nth के समझ लीजिए कि हम nth के लिए ले रहे हैं, nth मिनिमा के लिए ले रहे हैं। तो nth मिनिमा की वैल्यू n इज इक्वल टू 1 हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि पहले वाले के लिए है तो 1 हो जाएगी। n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो थीटा इज इक्वल लैम्डा अपॉन ए हो जाएगा। एंड थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, x अपॉन डी हो जाएगी, ठीक है। बिकॉज दिस डिस्टेंस इज डी, ये डिस्टेंस डी है तो इसलिए x अपॉन डी हो जाएगा। इज इक्वल टू x अपॉन डी को हम x अपॉन ए लिख सकते हैं। तो नाउ एंगुलर विथ के लिए आपका एंगुलर विथ क्या हो जाएगा इसका, 2 थीटा। एंगुलर विथ आपका यहाँ थीटा एन एंड थीटा एन है एन टर्म के लिए। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन ए हो जाएगा। 2 लैम्डा अपॉन ए, यहाँ पर ये 2 थीटा इज इक्वल 2 लैम्डा अपॉन ए हो जाएगा। 2 लैम्डा अपॉन ए को हम यहाँ पर जैसे x अपॉन ए था तो 2x अपॉन ए लिख सकते हैं। ये आपका फॉर्मूला आपका एंगुलर विथ के लिए आपका फॉर्मूला आ जाता है। और ये आपका फिर जैसे अगर आपसे पूछा जाता है कि लीनियर विथ के लिए क्या किया जाए, तो लीनियर विथ के लिए ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे लीनियर विथ के लिए ये हो जाएगी x इतना है, ये x है तो ये 2x हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 2x को हम लिख सकते हैं, यहाँ से x को हम लिख सकते हैं, ये आपका xd हो जाएगा, xd अपॉन ए हो जाएगा। तो xd अपॉन ए यानी x को हम लैम्डा भी लिख सकते हैं, तो आपका आ जाएगा लैम्डा डी अपॉन ए इज इक्वल टू 2 लैम्डा डी अपॉन ए। ये आपका लिनियर विथ के लिए, अगर आप लिनियर विथ पूछी जाती है तो आप 2 लैम्डा डी अपॉन ए रखोगे, इससे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। और अगर आपको एंगुलर विथ पूछा जाता है तो 2 थीटा इज इक्वल टू 2x अपॉन ए, इसको आप लर्न करोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।